तो आज हम करेंगे सेंटर ऑफ मास एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के सेकंड लेक्चर की रिवीजन। इस लेक्चर में सबसे पहले हमने देखा शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास। जैसे कोई दो मास रखे हुए हैं m1 और m2, इन दोनों को अगर कहीं ना कहीं डिस्प्लेस कर दिया जाए तो सेंटर ऑफ मास किस तरीके से शिफ्ट होगा या सेंटर ऑफ मास किस तरीके से डिस्प्लेस होगा। तो इसका फॉर्मूला है शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास, यानी डेल्टा आर इज इक्वल टू m1 डेल्टा r1 प्लस m2 डेल्टा r2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। इधर डेल्टा r1 तो है m1 मास जितना डिस्प्लेस किया है और डेल्टा r2 है m2 मास जितना डिस्प्लेस किया है, और डेल्टा r हो गया शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। और उसके बाद हमने देखी मास डेंसिटी तीन टाइप की। पहली थी लीनियर मास डेंसिटी यानी कि लैम्डा, जो कि होता है dm बाई dl, और अगर लैम्डा कांस्टेंट है तो सिंपली हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू मास बाय लेंथ। और उसके बाद था एरियल मास डेंसिटी यानी कि सिग्मा, जो कि होता है dm बाई da, और अगर सिग्मा कांस्टेंट है तो सिंपल हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू मास बाय एरिया। और उसके बाद था वॉल्यूम मास डेंसिटी, जो कि होता है रो इज इक्वल टू dm बाई dv, और अगर रो कांस्टेंट है तो सिंपल हो जाएगा रो इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। और उसके बाद हमने कुछ स्पेसिफिक शेप्स के सेंटर ऑफ मास देखे थे कि किसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाइक रहेगा। इसमें सबसे पहले था हाफ रिंग, जिसका सेंटर ऑफ मास होता है 2r बाई 1 पाई पे। कहाँ होता है 2r बाई 1 पाई पे। और उसके बाद था हाफ डिस्क, जिसका सेंटर ऑफ मास लाई करता है 4r बाई 3 पाई पे। और उसके बाद हमने देखा अगर सर्कुलर आर्क है थीटा एंगल की तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो उसका सेंटर ऑफ मास होगा y/m इज इक्वल टू r साइन थीटा बाई 2 डिवाइड बाई थीटा बाई 2। और अगर हमें सर्कुलर डिस्क दी हुई है, पीछे क्या थी सर्कुलर आर्क, अब क्या है सर्कुलर डिस्क, तो सर्कुलर डिस्क का हो जाएगा 2r बाई 3 इंटू साइन थीटा बाई 2 डिवाइड बाई थीटा बाई 2। उसके बाद था अगर होलो हेमिस्फीयर दिया हुआ है तो इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा r बाई 2 पे। किसका होलो हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास लाई करेगा r बाई 2 पे। और अगर सॉलिड हेमिस्फीयर दिया हुआ है तो उसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा 3r बाई 8 पे। कहाँ 3r बाई 8 पे। और उसके बाद हमने देखा अगर होलो कोन है तो उसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा h बाई 3 पोजिशन पे, और अगर सॉलिड कोन है तो उसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा h बाई 4 पे। तो इस लेक्चर में हमने इतना ही पढ़ा था। थैंक यू।